गुजरात में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अब दो तरीके के शहीद हैं। पहला आम आर्मी वाला जवान और दूसरा अग्निवीर। जब वो शहीद होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली, देख लिया। दो तरीके के शहीद हैं, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? पता नहीं कौन है ये भाई, लेकिन इनके निस्वार्थ कार्य को सत सत नमन। महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर चल रहे अवैध मदरसे देश और धर्म के लिए बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध 13,000 मदरसों की एसआईटी की रिपोर्ट आश्चर्यजनक है। इसमें किसने दान दिया, कहां से पैसा आया, भारत नेपाल की सीमा पर ये सारे मदरसे कैसे रातों रात उग आए और इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। भारत सनातन और हिंदुत्व के प्रति द्रोह, देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की साजिश के हिस्से हैं ये अवैध मदरसे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं, ये मदरसे बंद होने ही चाहिए और इनका रिकॉर्ड, इनकी पढ़ाई, इनका सिलेबस क्या है, ये तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के पास होना ही चाहिए। हरिशंकर जैन ने कहा, सबसे निवेदन है कि आदिना मस्जिद में पूजा अर्चना आरंभ हो, उसके लिए आगे आए और सरकार से अपने अधिकार पाने का आग्रह करें। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक तथाकथित मस्जिद, जिसे आदिना मस्जिद कहते, बनी हुई है। यह मस्जिद भव्य हिंदू मंदिर को तोड़कर, जो प्राचीन मंदिर थी, 1364 से 1374 के बीच में सिकंदर शाह जिस समय वहां का शासक था उसने किया था। बहुत भव्य मंदिर था जिसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं और एक नहीं, करीब करीब 32 फोटोग्राफ ऐसे हैं जो कि साफ साफ साबित करते हैं कि ये बहुत भव्य मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया। इस क्रम में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो तथाकथित मस्जिद है इस पर पूजा होनी चाहिए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि एसआई कब्जे में है और एसआई की ड्यूटी है कि जिस लिए जो रिलीजियस कैरेक्टर हो उसके हिसाब से वहां पर धार्मिक कृत्य होने चाहिए। तो धारा 16 जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट की है उसके तहत प्राविधान है कि जो मंदिर या जो स्थान जिसलिए प्रयोग हो रहा था होना चाहिए, जो रिलीजियस कैरेक्टर हो उसके हिसाब से यूज हो। मैंने प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और जितने संबंधित अधिकारी हैं
सबको पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ हिंदू पूजा पाठ प्रारंभ कराई जाए। मैं सभी साथियों से और देश भर के सभी जो धर्मावलंबियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में आगे आवें और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ें, ताकि अदीना मस्जिद वहां से नाम हटकर और वहां पर हिंदू पूजा पाठ पुनः शुरू हो सके। आखिरकार पकड़ा ही गया मासूम को निवाला बनाने वाला आदमखोर। देहरादून में 10 साल के मासूम को निवाला बनाकर खा जाने वाला आदमखोर पकड़ा गया। वीडियो में देखे पिंजरे में कैद हो गया, लेकिन दहाड़ अभी भी बाकी है। अंदर भी चला पता चल गया क्या हुआ जोर में चलना पड़ेगा, नहीं जा सकेगा नहीं। गुजरात में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अब 2 तरीके के शहीद हैं। पहला आम आर्मी वाला जवान और दूसरा अग्निवीर। जब वो शहीद होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली, देख लिया। 2 तरीके के शहीद हैं, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या?